राज्य सरकार 17 दिसंबर को अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे करने जा रही है। इन 3 सालों में कई वादे ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने पूरा किया, तो कई वादे ऐसे भी हैं जो अभी भी अधूरे हैं। गहलोत सरकार ने 501 में से 321 वादे पूरे कर लिए हैं, ऐसा सरकार दावा कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत से प्रमुख वादे हैं जो अधूरे हैं। कौन से हैं वो वादे जो अब तक सरकार ने पूरे किए और कौन से हैं वो वादे जो अभी भी अधूरे हैं? देखिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखाती हमारे सहयोगी सुनील सिसोदिया की ये खास रिपोर्ट। राज्य सरकार का 3 साल का रिपोर्ट कार्ड। 501 में से 321 वादे किए पूरे, शेष पूरा करने के लिए चाहिए फुर्ती, इच्छा शक्ति। बचे 24 में से अंतिम 6 महीने बीतेंगे चुनावी रंग में। सरकार को करनी होगी दुगुनी तिगुनी मेहनत। कोरोना की 2 लहरों, लॉकडाउन और सियासी घमासान की गतिरोध के बीच राज्य की कांग्रेस सरकार शुक्रवार को 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। सरकारों को 60 माह जनता की सेवा के लिए मिलते हैं, इनमें से 36 माह पूरे हो जाएंगे। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का कार्यकाल 24 महीने का बचेगा। सरकार कोरोना प्रबंधन और अपनों से जूझने में बिजी रही। ऐसे में विकास की गति प्रदेशवासियों की उम्मीद जितना नहीं रह पाया है। दावा किया जा रहा है कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों में से 70% से अधिक वादे पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से कई वादे ऐसे हैं जो कागजों से जमीनी स्तर तक की ओर हाल ही बढ़ पाए हैं। इन वादों को और बचे हुए वादों को पूरा करने के लिए सरकार को दुगुनी तिगुनी गति से काम करना होगा। असल में सरकार के पास काम करने के लिए 18 महीने ही शेष बचे हैं, लेकिन अंतिम 6 महीनों में चुनावी रंग तेज होने और आचार संहिता में बीतता है। साथ ही कार्यकाल के अंतिम 6 महीने में बड़े फैसले लेने में नौकरशाही भी आनाकानी करती है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि नई सरकारें आते ही सबसे पहले पिछली सरकार के 6 महीने के कामों की जांच करवाते हैं। कामों की जांच करवाने की परंपरा पिछले कुछ सरकारों के समय से ही बनी हुई है। ऐसे में रूटीन कार्य ही हो पाते हैं। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए जन घोषणा पत्र में 501 वादे जनता से किए गए थे। शेष काम को पूरा करने के लिए राज्य की गहलोत सरकार को और तेजी से काम करना होगा। प्रमुख वादे जो अब भी अधूरे: संविदा कर्मियों को नियमित करना, सामाजिक जवाबदेही कानून, 30 दिन में समस्या निवारण, नए जिलों का गठन करना, प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन नीति बनाना, मेला विकास प्राधिकरण का नए सिरे से गठन किया जाना, प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्धता, लघु और सीमांत किसानों के पशुधन का मुफ्त बीमा करवाना, खाद्य प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना करना, प्रदेश में मसाला बोर्ड का गठन करना, जानवरों और रोंजड़ों से किसानों की फसल के नुकसान को रोकने के लिए योजना बनाना, जनता के इलाज के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून लेकर आना, राज्य की सभी पंचायत समितियों में बालिका छात्रावास। प्रमुख वादे जो किए पूरे: 20,50,000 किसानों के 7,692 करोड़ के फसली ऋण माफ किए गए। 28,016 सीमांत लघु किसानों के 290 करोड़ की कृषि ऋण माफ किए गए। हस्तशिल्प हथकरघा निधिशालय का गठन किया। पंचायत राज एवं नगर निकाय चुनाव, शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटाई। सभी पंचायत समितियों में बालिका छात्रावास का ऐलान किया। निःशुल्क दवा योजना में दवाओं की संख्या 607 से बढ़ाकर 709 की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 1 रुपए किलो की दर से गेहूं दिया गया। नई औद्योगिक नीति जारी की गई। नई राजस्थान पर्यटन नीति जारी की गई। जनता क्लिनिक जयपुर तक ही सीमित रहा। बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया गया। स्वास्थ्य को लेकर चिरंजीवी योजना की बड़ी सौगात दी गई। फिलहाल सरकार इसी वित्तीय वर्ष के बीते 6 माह में हुए कामों के आंकड़े जुटाने में जुटी हुई है। सभी विभागों में इस संबंध में आंकड़े भी मांग लिए गए हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही जन घोषणा पत्र को 29 दिसंबर 2018 को पहले ही कैबिनेट की बैठक के बाद सरकारी दस्तावेज घोषित कर दिया गया था।
2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर सरकार ने दावा किया था कि जन घोषणा पत्र में किए 501 वादों में से करीब 252 वादे पूरे कर लिए गए हैं, जो करीब 50% था। इसके बाद जन घोषणा पत्र के वादों की समीक्षा को लेकर ताम्रध्वज साह की अध्यक्षता में बनी कमेटी की 1 अगस्त 2021 की हुई बैठक के बाद 501 में से 321 वादे पूरे करने की बात कही गई थी, जो कि कुल का 64% था। पत्रिका टीवी के लिए सुनील सिसोदिया की रिपोर्ट।